वेलकम इन मैथमेटिक्स क्लासेस बाय सुमित सर। आज हम लोग गोला अर्थात स्फीयर का पार्ट 3 देखेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 14 से कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, एक तांबे की तार की लंबाई 36 मीटर तथा व्यास 2 मिलीमीटर है। इसे पिघलाकर एक गोला बनाया गया है। गोले का अर्धव्यास अर्थात त्रिज्या क्या है? त्रिज्या फाइंड आउट करना है। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। एक तार है, तार अर्थात वो बेलनाकार, तार का शेप जनरली बेलनाकार होता है। तो लंबाई दिया है, लंबाई अर्थात उसका हाइट 36 मीटर है और व्यास दिया है आपका 2 मिलीमीटर। तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे क्योंकि सेंटीमीटर में ही अपना ऑप्शन है, ठीक है। इसको भी मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से गुना करेंगे यानी 3600 सेंटीमीटर होगा, ठीक है, हाइट। और रेडियस डायमीटर का आधा होता है तो 2/2 यानी 1, और 10 से भाग करेंगे तो आएगा सेंटीमीटर के फॉर्म में, यानी रेडियस जो आएगा 1/10 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसी तार से हमको गोला बनाना है, तो जिससे जिस फॉर्म में चेंज करना हो तो उसकी वॉल्यूम को हम लोग बराबर करते हैं, क्योंकि इसी से इसको बनाया गया है। तो इसका वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर मीन्स 1/10 इंटू एच, वही 3600, और इसका वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ से मुझे रेडियस फाइंड आउट करना है। पाई से पाई कैंसिल, 4 से 36 कटा 9 बार, फिर ये 10 इंटू 10 100, 100 से 100 कटा, फिर ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो नौतिया कितना होगा 27, आर क्यू बराबर 27, यानी 27 का घनमूल जो आएगा 3, यानी रेडियस जो होगा गोले का 3 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, एक शंकु की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर तथा आधार की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। यदि शंकु का आयतन एक गोले के आयतन के बराबर हो तो गोले की त्रिज्या कितनी होगी? चलिए ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। ये 15 का देखिए सॉल्यूशन। कहा जा रहा है कि एक शंकु का ऊंचाई और त्रिज्या दे दिया है और इसका आयतन जो है गोले के आयतन के बराबर है, तो गोले की त्रिज्या फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ शंकु का आयतन और गोले के आयतन को मैंने बराबर किया। शंकु का त्रिज्या दे रखा है 12 और ऊंचाई दे रखा है 6, ठीक है। रखे हैं 3 से 3 कटा, नीचे नीचे है, पाई से पाई कैंसिल, और 4 से 12 3 बार, ठीक है। और 12 में 3 और 6 में गुना करेंगे तो आएगा 216, यानी आर क्यू इक्वल टू 216, यानी 216 जो होता है 6 का क्यू होता है, यानी 216 का घनमूल आएगा 6, यानी इसका रेडियस जो होगा आपका आएगा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि 9 सेंटीमीटर ऊंचाई तथा 18 सेंटीमीटर आधार के व्यास वाला एक शंकु एक 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले लकड़ी के ठोस गोले से काट लिया जाता है। इस प्रक्रिया में नष्ट हुई लकड़ी कितने परसेंट है? अच्छा, गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखिए अच्छे से। इसका सॉल्यूशन हम लोग यही देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि एक गोला से एक मुझे शंकु काटा गया है। इस शंकु का दे दिया है ऊंचाई 9 सेंटीमीटर, यानी शंकु का ऊंचाई जो है वो दे दिया है 9 सेंटीमीटर, और अर्धव्यास दिया है 18 सेंटीमीटर, तो सॉरी व्यास दिया है 18 सेंटीमीटर, तो रेडियस होगा 9 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका रेडियस होगा 9 और इसका हाइट जो होगा, हाइट है 9 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये जो शंकु काटा गया है, गोला से काटा गया है, एक गोला बनाएंगे। सपोज कीजिए गोला है, गोले का जो रेडियस है वो दे दिया है 9 सेंटीमीटर, इसका रेडियस है 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इससे इसको काटा गया है, काट के बनाया गया, तो क्वेश्चन कहना है कि इसमें कितना बर्बाद होता है, यानी यूज जो आएगा वही यूज आएगा लकड़ी, यानी वो शंकु बनेगा, तो बर्बाद कितना होगा। मान लीजिए शंकु बनाने में सपोज कीजिए कि 60% बर्बाद हुआ है, यूज हुआ है, सॉरी, तो बर्बाद कितना होगा? 40% होगा, ठीक है। देखते हैं क्या आता है। यूज होना मतलब इसके लकड़ी का उपयोग होना, यानी शंकु बनाना, तो इसका जो शंकु का जो वॉल्यूम होगा वही लकड़ी यूज हुआ होगा, ठीक है। तो देख लेते हैं शंकु काटने में कितना यूज हुआ है लकड़ी, तो इसका वॉल्यूम सबसे पहले निकालेंगे, दोनों का वॉल्यूम निकालेंगे। इसका वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच बटा कितना होगा 3 पाई आर स्क्वायर मीन्स 9 का स्क्वायर 81, यानी 9 इंटू 9, और एच क्या 9 ही है, बटा क्या होगा 3 पाई आर स्क्वायर, यानी कर लिख सकते हैं 729 पाई बटे क्या होगा 3। इतना लकड़ी यूज हुआ है, इतना सेंटीमीटर क्यूब। इसका वॉल्यूम हम देख लेते हैं
4/3 पाई आर क्यू, पाई आर क्यू बोले तो 9 का क्यूब यानी क्या होगा 729। देखिए इसका जो वॉल्यूम है आ रहा है मुझे 729 पाई बेटा कितना होगा 3 और 4 भी है, 4 गुना है, ठीक है। और इसमें है 729 बटा कितना होगा 3, दोनों में कंपेरिजन कीजिए। 729 पाई बटा 3, 729 बटा, इसमें 4 पार्ट है टोटल, 4 पार्ट में यानी इसका एक पार्ट यूज हुआ है शंकु बनाने में। तो यानी गोला का जो है टोटल 4 पार्ट है, उसमें से शंकु का वॉल्यूम जो है आया एक पार्ट, ठीक है। तो 4 पार्ट में एक पार्ट यूज हुआ है, तो परसेंटेज मुझे कन्वर्ट की कितना परसेंट बर्बाद हुआ, यूज कितना हुआ सो देखना है। 4 पार्ट में एक पार्ट यूज हुआ है तो बर्बाद हुआ 3 पार्ट। तो सपोज कीजिए ऐसे ही आप डायरेक्ट आप कर सकते हैं, या फिर आप बर्बादी के लिए कर सकते हैं कि इतना में से ये घटाएंगे तो वो पार्ट जो होगा बर्बाद वाले पार्ट निकलेगा, यानी 4 पार्ट में सिर्फ एक पार्ट जब घटाएंगे तो आएगा मुझे 3 पार्ट। यानी बर्बाद जो हुआ है लकड़ी, वही आपसे पूछा जा रहा है कि कितना बर्बादी का क्या परसेंटेज है, बराबर है 3 पार्ट बर्बाद हुआ है कितना में 4 में, ठीक है। यानी वो फ्रैक्शन बर्बादी का फ्रैक्शन आएगा 3/4, 3/4 और परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 के क्या करें गुना करेंगे, 4 से कटेगा 25 मरतबे 25 या कितना होगा 75%, यानी 25% यूज हुआ है, 75% जो हुआ बर्बाद हुआ है, ठीक है। तो इसमें दो तरह के क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता था कि लकड़ी का कितना यूज किया गया है, तो लकड़ी का यूज 25% हुआ है, या बर्बाद कितना हुआ, तो ये 3 पार्ट बर्बाद हुआ है 4 में, या अर्थात 75% बर्बाद हुआ, ठीक है। तो मुझे ये परसेंटेज पूछ रहा था। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था, अक्सर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता। क्वेश्चन नंबर 17 कहा जा रहा है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक गोलाकार गेंद को पिघलाकर 3 गोलाकार गेंदें बनाई जाती हैं। इनमें से 2 गेंदों की त्रिज्याएं क्रमशः 1.5 और 2 सेंटीमीटर दिया है, तीसरी गेंद की त्रिज्या पूछा जा रहा है। चलिए अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन पीछे हम लोग बनाए हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक गोला से 3 गोला बनाया गया है, ध्यान देना है। पहले क्वेश्चन था 3 गोला से एक गोला बनाया गया, तो जस्ट वैसा ही जस्ट अपोजिट है, ठीक है, बट कंसेप्ट वही अप्लाई करेंगे। यानी एक गोला से 3 गोला बनाया गया तो हम कह सकते हैं कि एक गोला का जो आयतन होगा तीनों गोले के आयतन की योगफल के बराबर होगा, तीनों गोलों की योगफल जो होगा वही इस गोले के आयतन के बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि इसी गोला से ये 3 बनाया गया है। तो वही मैं किया हूँ, एक गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू, इसका रेडियस दे रखा है 3 ये मैंने 3 का क्यू 4/3 पाई, और इधर 3 गोले में 2 का मुझे रेडियस मालूम है। एक गोले का 4/3 पाई तो तीनों में कॉमन आएगा, मैंने कॉमन ले लिया डायरेक्ट। पहला रेडियस दे रखा है 1.5 तो आर क्यू, दूसरे का रेडियस 2 है तो 2 का क्यू, तीसरा का रेडियस मुझे नहीं मालूम है, मैंने वही आर माना है या आर क्यू, ठीक है। ये आर का मुझे फाइंड आउट करना है। 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसिल हो गया दोनों तरफ। अब यहाँ 3 का क्यू 27 और यहाँ 1.5 को क्यू करेंगे तो आएगा 15 का क्यू 33 75, 3 अंक के बाद 3.375, 2 का क्यू 8 प्लस 8 क्यू, ये जोड़ेंगे तो 11.375 आएगा। 27 में से क्या होगा, यह 11.375 जब माइनस होगा तो आएगा 15.625। ये 15,625 जो होता है वो 25 का क्यू होता है, 25 का क्यूब याद रखिए कम से कम 25 तक, आपकी कैलकुलेशन में काफ़ी मदद करेगा। और स्क्वायर कम से कम 50 तक याद रखिएगा, काफ़ी बहुत यूजफुल है, ठीक है। चलिए तो यहाँ 15,625 25 का क्यूब है, इसका मतलब है इसका घनमूल जो आने वाला है 25 है, दशमलव के बाद 3 अंक है तो यहाँ 1 अंक के बाद पड़ेगा, यानी तीसरे का जो रेडियस होगा वो 2 पॉइंट कितना होगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये तो आपका बेसिक हुआ, एक शॉर्ट प्रोसेस है, बिल्कुल विद इन 5 सेकेंड्स में क्वेश्चन का आंसर आप निकाल सकते हैं, या कैलकुलेशन अच्छा है तो आप बिना पेन उठाए भी इसका आप रेडियस मालूम कर सकते हैं। चलिए मैंने बताया था पीछे भी, मैं इसको प्रीवियस पार्ट में मैंने डिस्कस कर चुका हूं, जब मैंने बोला कि जब 3 गोले की बात करें या 3 घन की बात करें, अर्थात 3 क्यूब की बात करेगा, जहां भी 3 आर क्यू, मतलब देखिए आर क्यू यहाँ 3 गोला है तो आर क्यू आर क्यू आर क्यू 3 आ रहा है, ठीक है। घन में भी घन का आयतन क्या होता है एल क्यू होता है, जब 3 घन की हम बात करेंगे क्यूब के फॉर्म में, जब 3 की जब बात करें तब ये कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। जब 3 से 1 बनाना हो या 1 से 3 बनाना हो
तो ध्यान देना है ऐसे केसेस में जब जो ये 3 से जब एक बनाना हो तो इसका जो रेडियस होगा ये जो एक बनाया गया है इसका रेडियस डायरेक्ट हम तीनों को रेडियस को जोड़ के हम 2 से क्या करेंगे भाग करेंगे, यानी तीनों को योगफल का आधा होता है। उसी तरह घन में भी होता, 3 घन मिला के यदि एक घन बनाया गया है तो तीनों के घन के किनारों की लंबाई को जोड़ के हम 2 से भाग करेंगे तो ये जो एगो घन बनेगा ना उसका किनारा की लंबाई निकल जाएगा। ठीक है, वही मैं डायरेक्ट कंसेप्ट अप्लाई किया हूँ। जो एक बनाया गया है यहाँ पे गोला, ठीक है, इसका रेडियस मुझे मालूम है, ठीक है, 3 दिया है, वही मैं 3 किया हूँ, तीनों के रेडियस को जोड़ के मैंने आधा किया हूँ। पहले का रेडियस 1.5, दूसरे का 2 अब प्लस तीसरे का मुझे नहीं मालूम है, ये मुझे निकालना है। ये आर यहाँ से निकल जाएगा, जोड़ेंगे तो क्या आएगा, यानी 3.5 प्लस आर, क्रॉस गुना करेंगे 3 दूना कितना होगा 6, यानी प्लस 3.5 प्लस में माइनस में करेंगे तो आर बराबर क्या होगा 2.5। एकदम बिल्कुल ये हम विद इन 5 सेकेंड में आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट एग्जाम में आप एक कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे, बट कहीं कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, नहीं हो, लेकिन लगभग लगभग जगह ये अप्लाई कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, एक अर्धगोले तथा एक शंकु के आधार की त्रिज्याएं बराबर है, यदि इनकी ऊंचाइयां भी समान हो तो उनकी वक्रपृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन देखिए। एक कहा जा रहा है कि अर्धगोला है और एक अपने पास शंकु है, ठीक है। तो अर्धगोला का जो हाइट मैंने पीछे काफी चर्चा किया हूँ, हाइट जो होगा यही, यानी जो रेडियस होगा कहीं भी आप मिलाएंगे इसका जो रेडियस होगा, है ना, यहाँ से यहाँ सब बराबर इक्वल होता है, तो ये जो हाइट है वो रेडियस के बराबर है। एच बराबर क्या होगा आर। क्वेश्चन कहना है कि दोनों का हाइट बराबर है, दोनों का रेडियस भी सेम है, तो ध्यान दीजिए एच बराबर आर है तो यहाँ भी एच होगा वही आर होगा। ठीक है, तो दोनों की कह रहा है कि वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल का रेशियो क्या होगा। आप जानते हैं अर्धगोले का वक्रपृष्ठ क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, इसका संपूर्ण पृष्ठ 3 पाई आर स्क्वायर, लेकिन हमको वक्रपृष्ठ का एरिया निकालना है तो वक्रपृष्ठ होता है 2 पाई आर स्क्वायर और इसका वक्रपृष्ठ होता है पाई आर एल। ठीक है, शंकु का जो होता है पाई आर एल, मुझे एल नहीं पता है तो एल का फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं। एल का फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर प्लस क्या होगा एच स्क्वायर, मुझे आर और एच दी यहाँ पे वही मैं किया हूँ, इसका एरिया पाई आर एल, एल का मान आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। हम एच बराबर आर, क्योंकि यहाँ भी जो है एच, यहाँ एच आर है तो इक्वल है तो यहाँ भी एच आर इक्वल होगा। ठीक है, तो मैंने एच को आर के फॉर्म में मैंने रख दिया मान, एच का मान आ रखा तो आर स्क्वायर, आर स्क्वायर स्क्वायर 2 आर स्क्वायर, जब ये 2 आर स्क्वायर को अंदर तोड़ेंगे तो 2 तो निकलेगा ही नहीं, आर स्क्वायर में से आर निकलेगा और ये क्या होगा रूट अंडर 2 आर, 2 अंदर ही रहेगा, रूट 2 आर में लिखा हूँ तो यानी क्या हो रूट 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसका एरिया यही आ रहा है, दोनों का मुझे रेशियो चाहिए, वही मैं रेशियो निकाला हूँ। इसका एरिया है 2 पाई आर स्क्वायर और रूट 2 पाई आर स्क्वायर, पाई स्क्वायर कैंसिल, 2:√2। इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हैं, मैं 2 को लिख सकता हूँ रूट 2 इंटू रूट 2, यानी 2 को लिखेंगे रूट 2 इंटू रूट 2 और ये ऑलरेडी रूट 2 है, रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, क्या बचेगा रूट 2 क्या होगा 1। इसी फॉर्म में अपना आंसर है, वो मैं लिखा हूँ दोनों के एरिया का रेशियो रेशियो क्या होगा 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक ठोस गोले को पिघलाकर बराबर त्रिज्या वाले 8 छोटी ठोस गोले में ढाला गया है, ऐसे प्रत्येक गोले की त्रिज्या कितनी होगी। ठीक है, चलिए अच्छा क्वेश्चन है, कहा जा रहा है एक गोले को, एक बड़ा सा गोला है जिसकी त्रिज्या 10 दिया है और वैसा वैसा छोटा छोटा गोला गोला ढाला गया है, बनाया गया है, 8 बनाया गया है, तो हम कह सकते हैं यानी 8 गोले का जो आयतन होगा एक बड़े गोले के आयतन के बराबर होगा, क्योंकि इसी से यह 8 गोला बनाया गया है। ठीक है, वही मैं वॉल्यूम बराबर किया हूँ, 4/3 पाई आर क्यूब, बड़े का त्रिज्या मैं रख दिया हूँ और छोटी का वही रेडियस मुझे चाहिए। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब ऐसा ऐसा 8 है, 8 से गुना कर दिया, 8 का वॉल्यूम हो जाएगा। कॉमन पार्ट क्या है 4/3 पाई, 4/3 पाई 10 का क्यूब 1000 और 8 आर क्यूब, 8 से कटेगा 1125, या फिर नहीं भी काट सकते थे, ये 8 गुने के रूप में डिवाइड के फॉर्म में कर सकते हैं, आर क्यू स्क्वल टू 1000 बटा में क्या 8 आएगा। आप ये जानते हैं 1000 जो होता है 10 का क्यूब होता है, इसका घनमूल आएगा 10 और 8 का जो घनमूल आएगा 2 आएगा,
2 से 10 कटेगा क्या होगा 5, यानी 8 बराबर क्या होगा 5। बट इसको आप मैं यहाँ काट भी दिया हूँ, 8 से कटा 1125 बार, 125 होता है 5 का क्यूब होता है, यानी इसका घनमूल जो आएगा 5। यानी छोटी छोटी जो गोली बनाया गया है उसका रेडियस आएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, एक लंबवृत्तीय बेलन एक अर्धगोले के परिगत इस प्रकार है कि इनके आधार उभयनिष्ठ हैं। आधार उभयनिष्ठ मतलब बेलन और अर्धगोले का आधार, दोनों का आधार अर्थात ब्रीथ है ना। आधार उभयनिष्ठ होने का मतलब है कि ब्रीथ दोनों का सेम है, कॉमन है। ठीक है, कॉमन है आधार, तो दोनों के लिए रेडियस इक्वल होगा। चलिए फिगर से स्पष्ट हो जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 20 का फिगर देखिए, यही है, एक अर्धगोला है, ये कह रहा है अर्धगोला जो है बेलन के परिगत है, यानी बेलन के बाहर से है, और दोनों का कह रहा है कि आधार जो है उभयनिष्ठ है। ठीक है, आधार उभयनिष्ठ मतलब ये जो है देखिए, ये आधार बेलन के लिए भी है और अर्धगोला के लिए भी है, यानी दोनों के लिए ब्रीथ सेम है, तो दोनों का रेडियस सेम होगा। ठीक है, और आप जानते हैं अभी मैंने जस्ट बताया कि जो अर्धगोला का जो हाइट होता है वही वो त्रिज्या के बराबर होता है। ठीक है, और ये बेलन में ही बना है ये, तो बेलन का हाइट यहाँ से यहाँ होगा, वही जो होगा अर्धगोले का त्रिज्या होगा अर्थात हाइट होगा, यानी h बराबर क्या होगा r होगा। ठीक है, दोनों की केस में। तो क्वेश्चन का कहना है कि दोनों का जो है वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा, ये मुझे फाइंड आउट करना है। तो आप जानते हैं ये जो है बेलन का जो आयतन होता है पाई स्क्वायर एच, और इसका आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर इंटू एच, तो यहाँ जो h है, h यहाँ से h रेडियस के बराबर है, h का मान हम रख सकते हैं r के फॉर्म में, h बराबर r, तो ये मैं लिखा हूँ h बराबर r लिखा हूँ 2/3 आर क्यूब, तो दोनों आर क्यूब कॉमन है, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल हो गया, 1:2:3, यानी दोनों को मैंने बैलेंस किया हूँ। ठीक है, 3 से गुना होगा, 3:2 क्या होगा 2। ठीक है, वही दोनों का रेशियो आएगा 3 अनुपात क्या होगा 2। ठीक है, आज के आखिर में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को पिघलाकर उसी त्रिज्या के बेलन में बदल दिया जाता है। उसी त्रिज्या अर्थात बेलन की त्रिज्या और गोले की त्रिज्या बराबर होगा, तो बेलन की ऊंचाई पूछ रहे हैं। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ 4/3 पाई आर क्यूब, यानी गोले से बेलन बनाया गया है, दोनों का वॉल्यूम को सेम करेंगे, 4/3 पाई आर क्यूब, यानी दोनों का रेडियस सेम है, आर क्यूब अर्थात 3 मान है, तो 3 को 3 बार गुना किया, और इसका पाई स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर, तो वही रेडियस सेम है, तो आर इंटू आर यानी 3 × 3, और एच, ये मुझे एच फाइंड आउट करना है। पाई से पाई कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल हो गया, और 2 3 से 2 3 कैंसिल, 1 3 रेडी यहाँ पे है, ये 3 से 1 3 कैंसिल, 2 3 से 2 3 कैंसिल, बच गया ओनली 4, यानी एच का मान क्या होगा 4। ये हाइट जो होगा ये बेलन का वो आएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट देखते हैं पार्ट 5 में देखेंगे, जो बेलन का पार्ट 5 लास्ट होगा। ठीक है, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, बाय, टेक केयर।